हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे प्रकार से चल रही होगी। आपका जो बोर्ड एग्जाम है, राजस्थान बोर्ड एग्जाम, वो मार्च से स्टार्ट होने वाला है। 1 मार्च से आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। तो आई होप अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे प्रकार से कर लिए। अगर आपकी तैयारी कमजोर है तो आप हमारी क्लास को पूरा वॉच कीजिए। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य का चैप्टर नंबर 3 है, ये दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद। ये दोनों चैप्टर है वो अज्ञे द्वारा, अज्ञे इनके कवि है। तो हम करने वाले आज इनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस एमसीक्यू प्लस जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो करने वाले हैं। आपको क्लास को पूरा वॉच करना है। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास इसको शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है इस प्रकार की, ये दीप अकेला स्नेह भरा, ये दीप अकेला स्नेह भरा, पंक्ति में दीप शब्द किसका प्रतीक है? ऑप्शन है समष्टि का, व्यष्टि का, पंक्ति का या फिर उपयुक्त सभी का। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है वो हो जाएगा कि ये दीप अकेला स्नेह भरा, पंक्ति में दीप है, व्यष्टि का। किसका प्रतीक है? व्यष्टि का प्रतीक है। इसमें ये दीप अकेला, ये चैप्टर क्या है, इसमें एक प्रकार दीप है वो व्यष्टि का प्रतीक है और जो समष्टि है वो समाज का प्रतीक है। ठीक है, यानी एक कवि है वो देखता है कि एक बूंद है वो किस प्रकार जो समुद्र से अलग होती है, फिर सूर्य के वो रंग से वो लाल होती है और फिर वापस कुछ देर बाद ही वो वापस समुद्र में मिल जाती है। तो इस प्रकार कवि का देखना होता है कि हम भी एक सूर्य की बूंद, हम भी एक जो पानी की बूंद के समान है, जो एक बार के लिए परमात्मा से अलग होते हैं, फिर हम इस संसार रूपी जो समुंदर है उसमें मिल जाते हैं। फिर उसी में हम फिर कुछ दिनों बाद जब हमारा समय पूरा होता है तब हम वापस हमें परमात्मा अपने पास बुला लेते हैं। यानी वो बूंद है वापस किसमें मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, ओके। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि इसको भी पंक्ति को दे दो, इसको भी पंक्ति को दे दो, पंक्ति में शब्द किसका प्रतीक है? पंक्ति शब्द किसका प्रतीक है? ऑप्शन है व्यक्ति का, समाज का, द्वीप का या उपयुक्त सभी का। अभी मैंने बताया था कि जो पंक्ति है वो किसका प्रतीक है? समाज का प्रतीक है। ठीक है, यानी एक अकेला द्वीप है वो अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता, एक अकेला व्यक्ति है वो समाज से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता। समाज का विकास के लिए उस जो व्यक्ति को समाज में मिलाना होगा ताकि समाज का भी विकास हो सके। समाज का विकास होने के बाद अपने देश का भी विकास हो सके। इसलिए क्या हुआ, एक वो अलग दीपक है वो ज्यादा रोशनी नहीं कर सकता है, उसको भी पंक्ति को देने से ज्यादा रोशनी हो जाएगी। उसी प्रकार व्यक्ति को भी, एक अकेला व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता, उसको भी समाज को देने से चारों तरफ ज्यादा से ज्यादा विकास होता है। ठीक है, ओके। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, पनडुब्बा शब्द तात्पर्य क्या है? पनडुब्बा शब्द से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है पनडुब्बी, गोताखोर, समुंदर या मछली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पनडुब्बा शब्द से क्या आशय? समुद्र नहीं, गोताखोर। ठीक है, क्या हो जाएगा? गोताखोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है इस प्रकार है कि, क्वेश्चन है इस प्रकार, हाँ, अकेले द्वीप के लिए क्या कामना की गई है? अकेले द्वीप के लिए क्या कामना की गई? द्वीप को प्रज्वलित करने की, द्वीप को अकेले रखने की, द्वीप को पंक्तिबद्ध रखने की या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि द्वीप को हम अकेला नहीं रख सकते, उसको हम पंक्ति को दे देना चाहिए, ताकि एक दीपक से थोड़ा ही उजाला होता है, लेकिन ज्यादा दीपक मिलने से बहुत सारा उजाला हो सकता है। ठीक है, ओके। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है अपना 5 नंबर क्वेश्चन। ये मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, पंक्ति में मधु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है समाज, समष्टि, शहद या फिर व्यक्ति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मधु है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर दिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, समुद्र से अलग हुई बूंद किसका प्रतीक है? ऑप्शन है अमरता का, शाश्वतता का, क्षणभंगुरता का या विलता का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि जो समुद्र से अलग बूंद हुई है वो सूर्य के रंग से लाल होती है, फिर वापस क्षणभंगुर यानी वापस टूटकर समुद्र से अलग हुई बूंद वापस समुद्र में मिल जाती है। सूर्य के रंग में लाल होकर वापस किसमें मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है।
इस प्रकार इसकी क्षणभंगुरता को प्रयोग हुआ है। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ने वाले लघुरात्मक एवं दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन। ठीक है, ओके सर, ये रहा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया अपना यहाँ से। ये दीप अकेला ये दीप अकेला पर इसको भी पंक्ति को दे दो के आधार पर व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है? उत्तर हम क्या इसके लिए कैसे लिखेंगे? दीप व्यष्टि और पंक्ति समष्टि का प्रतीक है। व्यष्टि का समष्टि में विलय ही दीप का पंक्ति में विलय है, क्योंकि व्यक्तियों के समूह से निर्मित समाज की शक्ति बढ़ती है। जिस प्रकार एक विशाल समुद्र एक एक बूंद से ही भरता है, उसी प्रकार एक एक व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है। मतलब एक अकेला, जैसे इसमें उदाहरण किसका दिया गया? दीपक का दिया गया। यानी एक अकेला दीपक है, वो ज्यादा रोशनी नहीं कर सकता है बजाय एक पंक्ति में पड़े दीपकों से। ठीक है, यानी एक पंक्ति में पड़े जो दीपक है, रखे हुए दीपक है, वो सब ज्यादा रोशनी करते हैं, लेकिन एक अकेला दीपक है वो ज्यादा रोशनी नहीं कर सकता। इसलिए ज्यादा रोशनी करने के लिए उस दीपक को भी हमें क्या करना होगा? उस दीपक को भी हमें पंक्ति को देना होगा, ताकि और भी ज्यादा रोशनी हो सके। ठीक है, उसी प्रकार एक व्यक्ति है, वो समाज से अलग होकर कुछ ज्यादा नहीं कर सकता है, उससे समाज का कोई विकास नहीं हो सकता है। यदि उस व्यक्ति को भी हम समाज को दे दे, उसको भी समाज में मिला दे, तो समाज का बहुत सारा विकास होगा। समाज का विकास के साथ अपने देश का भी विकास होगा। ठीक है, ओके। अब अपना अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन है इस प्रकार की, ये दीप अकेला कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है? यानी इस कविता में मूल शब्द क्या, मूल बातें कवि बताना चाहता है हमें। तो हम पढ़ते हैं, क्या उत्तर हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में? ठीक है, यह दीप अकेला कविता में कवि अज्ञे ने दीपक को मनुष्य के प्रतीक स्वरूप लिया है। जिस प्रकार एक अकेला व्यक्ति दीपक समर्थ होते हुए भी अपना प्रकाश दूर दूर तक नहीं फैला सकता, उसी प्रकार एक अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है। यानी उस व्यक्ति के पास शक्ति कम होती है, अकेला व्यक्ति के पास शक्ति नहीं होती है। वही दीपक अनेक दीपकों की कतारों की में रख देने से अधिक जगमगाने लगता है तथा उसकी सौंदर्यता भी बढ़ जाती है। उसी प्रकार एक व्यक्ति समर्थ है, स्वतंत्र है, अपने आप में स्नेह एवं करुणा लिए हुए, फिर भी उसकी सार्थकता समाज के साथ जुड़ने में है। अतः अज्ञे जी कविता के माध्यम से व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने पर बल देते हैं। यानी व्यक्तिगत सत्ता से हमें सामाजिक सत्ता में जोड़ने के लिए अज्ञे जी हमें प्रेरित करते हैं, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसके पास सब कुछ है, शक्तिशाली है, उसके पास स्नेह है, करुणा है, लेकिन फिर भी वो अकेला व्यक्ति है, वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमें समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए उस व्यक्ति को भी समाज को दे देना चाहिए, ताकि समाज का विकास हो। ठीक है, ओके। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है, क्षण के महत्व को उजागर करते हुए मैंने देखा एक बूंद कविता का मूल भाव लिखिए। मूल भाव क्या लिखना, देखते हैं हम। कवि ने अपने काव्य में क्षण को महत्व दिया है। जीवन में एक क्षण का बड़ा महत्व है। यानी इस कविता में क्या है, कवि ने काव्य में क्षण को यानी समय को बहुत ज्यादा महत्व दिया है, कि समय के बिना कुछ नहीं है। यदि समय एक बार चला गया तो वो वापस कभी नहीं आएगा। आप समय का उपयोग सही तरीके से करें, उसको सही पॉजिटिव ले समय को, और उसके अनुसार अपने कार्य करें, अपनी प्रिपरेशन करें। एक बार टाइम चला गया तो फिर कुछ नहीं होगा। याद रखिए, जब आपका एग्जाम होगा ना, एग्जाम होने के बाद जब आप अपना रिजल्ट का इंतजार कर रहे होगे ना, तो आपका मम्मी पापा पूछेंगे, हाँ बेटा कितना परसेंट आया। ये जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो आपका मम्मी पापा पूछेंगे कितने परसेंट आया। अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की होगी, अच्छी तैयारी की होगी, अगर आपने अच्छे प्रकार से लिखा होगा, कॉपी अच्छे प्रकार से भरी होगी, तो आपको खुद पर विश्वास होगा, कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन अगर आपने अच्छी तैयारी नहीं की होगी, तो आपका मुंह छोटा हो जाएगा और आप अपने पिता को जवाब भी नहीं दे पाएगी। आप क्या बोलेंगे, किस मुंह से बोलेंगे कि पापा जी ऐसे मैंने ऐसा तैयारी नहीं की थी, वो यू कुछ भी कर लो। अगर एक बार व्यक्ति असफल हो गया ना, चाहे उसने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी वो सफल हो गया ना, तो उसकी मेहनत का कोई कोई इंतजार नहीं, मतलब कोई भी उसकी मेहनत का महत्व नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको अच्छे प्रकार से तैयारी करनी है। अब हम पढ़ लेते हैं, कवि ने अपने काव्य में क्षण को महत्व दिया है। जीवन में एक क्षण का बहुत बड़ा महत्व है। संध्या काल में सागर की एक बूंद सागर के पानी से अलग होती है, किंतु क्षण भर में ही वे सागर में विलीन हो जाती है। उस एक क्षण की पृथकता का बड़ा महत्व है। वे स्वर्णिम किरणों से प्रकाशित होकर स्वर्णिम दिखने लगती है। इससे ये आत्मबोध होता है कि
विराट सत्ता निराकार है, किंतु क्षण भर के लिए उसके जीवन में आकर अपने मधुकर मिलन से उसके जीवन को प्रदीप कर देती है, उसे नश्वरता के कलंक से मुक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार छोटी सी कविता में एक क्षण के महत्व को प्रतिपादित किया होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर आपको क्लास बढ़िया लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।